आज बहुत दिनों के बाद टैग कमेटी की मीटिंग हुई बीएसएनएल की और 2 बरस से ये जो गठित हुई थी कमेटी उनकी मीटिंग हो ही नहीं पाई थी क्योंकि कुछ न कुछ कारण हो रहा था। लेकिन आज वो मीटिंग पहली हुई और उसमें ऐसा भी एक गुड न्यूज़ दिया गया कि इनकी टर्म 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हुई है। तो जुलाई तक ये टैग कमेटी का काम चालू रहेगा। आज की मीटिंग में काफ़ी इश्यूज सब मेंबर्स ने आगे रखे। उसमें मेंटेनेंस के इशू थे, जो क्वार्टर्स है वो ऑक्यूपाइड नहीं है, उनका मेंटेनेंस अच्छी तरह नहीं हो रहा। होर्डिंग्स है जिससे एक्चुअली पैसा आना चाहिए, अगर हम लीज करें तो वो नहीं होता है। बीएसएनएल खुद के लिए वो यूज करते हैं लेकिन वो टैक्स पीएमसी को देना पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स है। तो ये सब इश्यूज ऐसे है। एफटीटीएच के इश्यूज है कि उसका कनेक्शन देने के बाद फिर सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती है। तो ये काफ़ी ऐसे इश्यूज थे जो यहाँ वॉइस किए गए और मुझे 100% गारंटी है कि सब ऑफिसर्स मिलके ये सुलझाएंगे और इसके बाद भी एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंबर्स और ऑफिसर्स के बीच में रहेगा, जिससे लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो सुलझाने के लिए अच्छी तरह की रोड मैप हमें मिलेगा। आज पुणे यहाँ पर बीएसएनएल का जो टीएसए मेंबर की मीटिंग हुई है, यहाँ पर श्रीमती वंदना जी चौहान जी अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रही हैं। यहाँ के जो प्रधान प्रबंधक हैं अनिल जी वो उपस्थित थे और सभी टीएसए मेंबर यहाँ पर उपस्थित रहे। उन्होंने अपनी बातें यहाँ पर रखी है कि बीएसएनएल को हम किस तरह से अन्य जो प्रोवाइडर है उनसे हम बेहतर कर सकते हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे सकारात्मक चर्चा हुई, सभी सदस्य अपना मत रखे हैं और उसका सकारात्मक जो आंसर होना चाहिए, जवाब होना चाहिए, माननीय अध्यक्ष चेयरमैन जो थे उनसे मिला और जो महान यहाँ प्रबंधक थे, मुख्य प्रबंधक थे, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि किस तरह से बीएसएनएल दूसरे प्रोवाइडर के साथ कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ रहा है, 5G को लेके आ रहा है, 4G को लेके आ रहा है और मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे बीएसएनएल की सेवाएं कमजोर है वहाँ पे किस तरह से अच्छा कार्य हो सकता है उसको लेके बीएसएनएल काफ़ी कार्य कर रहा है और नए टावर लगाकर एक जो अन्य जो प्रोवाइडर हैं उनसे बेहतर करने का कार्य को किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं, इस पर एक सकारात्मक चर्चा हुई है। और जो सुझाव सदस्य द्वारा टीएसए मेंबर द्वारा दिया गया है उसको लेके एक मेमो तैयार किया जाएगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो इसके अथॉरिटी है, वहाँ तक बातें पहुँचाकर बीएसएनएल को अच्छा बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कार्य होता रहेगा। टीएसए मेंबर ने अपने सारे मत रखे हुए हैं। जो भी यहाँ पे टीएसए मेंबर है उन्होंने यहाँ पे सभी से आश्वस्त किया है कि इस बीएसएनएल को हम आगे बढ़ाएंगे तथा इसको आगे लेके जाने के लिए जो भी यथासंभव होगा और जो ग्राहक की समस्याएं हैं उसे हम उनके पास जाकर उनको दूर करने के विभिन्न जो एक्सचेंज है वहाँ पे जाके या ऑफिस है वहाँ पे जाके समस्याओं को समझेंगे और जो हमारे आम जनता है उनको अच्छी से अच्छी सुविधा किस तरह से मिल सकती है इसको लेके कार्य करेंगे। ये सारी चर्चाएं हुई हैं और अगला आश्वस्त भी किया गया है कि आने वाले 6 महीने के अंदर ही ये दूसरी मीटिंग होगी और समस्याओं पे कितना कार्य हुआ ये सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ, नमस्ते, मैं अनिल धानोरकर, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर बिजनेस एरिया हेड पुणे। यहाँ पे करीब पिछले 2 साल से मैं कार्यरत हूँ। जहाँ तक आज ये टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है, हालांकि ये मीटिंग हमने साल में से 2 बार करनी चाहिए थी, बट किसी न किसी कारणवश ये लेट होते गई है और आज वंदनाताई चौहान मैडम जो हमारी ऑनरेबल खासदार मैडम है, जिन्होंने यहाँ पे आके आज हम सभी को यहाँ पे अपने सुझाव दिए, सूचनाएं की है, जिसपे हम लोग को बीएसएनएल को भी काम करना है और हमारे जो टीएससी के सदस्य हैं उनको भी काम करना है। तो इसमें जो मीटिंग में जो बेसिकली जो डिस्कस हुआ है उसमें एक तो लैंड मोनेटाइजेशन पे डिस्कस हुआ, जो भी जितनी भी बीएसएनएल की जगह अभी फिलहाल नए टेक्नोलॉजी के एक्सचेंजेस के कारण खाली हुई है उसको मार्केट में कैसे रेंट आउट करने का, उसके बारे में हमारे पास 33 लैंड पार्सल्स है जिसको हम लोग जैसे बैंक्स को दे सकते हैं, उसमें जीएसटी ऑफिस और भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस के जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी हम लोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार के इस प्रॉपर्टी का हम लोग जाके रेंट मिले उसका और बीएसएनएल का जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है उसमें कवर हो, तो ये एक उद्देश्य से लैंड मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। और दूसरा जो मोबाइल सेगमेंट है जिसमें
बाकी ऑपरेटर्स की 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है, हम लोग भी अभी पीछे नहीं है। और 4G सर्विसेज इस साल हम पूना में भी ऑलरेडी टेस्ट ट्रायल हो चुका है, 2 जगह पे हमने 4G सर्विस शुरू कर दी है और बाकी भी जगह पे इस 2024 के दिसंबर तक हम लोग पूना सिटी में और आसपास के जो बड़े बड़े तहसील प्लेसेस हैं वहाँ पे उपलब्ध करेंगे। और इसी 4G को हम एक सॉफ्टवेयर पैच डाल के 5G भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अत्याधुनिक इक्विपमेंट है जिसमें BSNL ने बैटरी, पावर प्लांट और ये सभी इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फंडिंग हुआ है उसके माध्यम से हम लोग अभी काफ़ी इक्विपमेंट परचेस किया है और जिसके कारण अभी हम लोग आज मोबाइल सर्विसेज से लेके फाइबर टू होम सर्विसेज सभी सर्विसेज देने पाने में सक्षम हो चुके हैं। तो नज़दीकी यानी जल्दी ही हम लोग जो 2024 में ये लॉन्च करेंगे। मैं एक स्पेशली बताना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण विभाग में जो विलेजेस है जिसमें किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का सिग्नल नहीं है, वहाँ पे भी BSNL को भारत सरकार की तरफ से काम मिला है, जिसके तहत हम 93 टावर्स हम लगाने जा रहे हैं पहले फेज में और करीब उसमें 110 विलेजेस कवर करेंगे। और दूसरा फेज जो है उसकी भी लिस्ट आ चुकी है, करीब 45 ऐसी विलेज है जो कवर किए जाएंगे जिससे 4G की लेटेस्ट सर्विसेज उपलब्ध कराएंगे। तो मुझे लगता है इससे हम लोग काफ़ी नज़दीक ग्राम पंचायत से जो भी लोग रहते हैं दूर दराज में उनके साथ काफ़ी नज़दीकी से हम काम कर पाएंगे, या जो भी उनकी समस्याएं हैं, मेडिकल है, एम्बुलेंस है और भी कुछ उनका जनजीवन चलाने के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं लगती है वो कम्युनिकेशन माध्यम से हम लोग पूरा कर पाएंगे।